कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाहते हैं। आप रामचरितमानस का पारायण कीजिए तो आप यह मत कीजिए कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आपको लगना चाहिए कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का संग कर रहे हैं। आप भक्तमाल का पारायण कीजिए तो आप समझिए कि हम नाभाजी का संग कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण कीजिए तो समझिए हमारा साक्षात सुखदेव जी का के साथ सत्संग हो रहा है। ये हमारा जी साधु संग। आप गीता जी का स्वाध्याय कीजिए तो अनुभव कीजिए साक्षात कृष्णम वंदे जगतगुरुम जगतगुरु श्री कृष्ण के साथ हमारा सत्संग हो रहा है। किसी संत का चरित्र आप पढ़ रहे हैं तो जिस संत का चरित्र आप पढ़ रहे हैं उस संत के साथ आपका संग हो रहा है। और ऐसा होता है। आरंभिक अवस्था साधन की ये है और जब सिद्धावस्था होती है तो जिस संत का वह स्मरण करता वो संत प्रकट हो जाता है। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे परम पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। एक बार हम उनका दर्शन करने गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उनका दर्शन करने जाते थे यदा कदा। महाराज जी ने तो महीना 2 महीना उनको कथा भी सुनाई थी उनके कक्ष में बैठ के। और पूज्य परमहंस जी तो कम से कम 40 वर्ष तक उनके यहाँ गए। कितने वर्ष तक? लगातार अखंड, एक दिन भी छोड़ा नहीं परमहंस जी। 40 वर्ष तक उनका संग किया महाराज जी उन्होंने। और ऐसे संग नहीं, सेवा करते, उनके घर के बर्तन मांजते थे, उनके यहाँ झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, कपड़े धोते थे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कितने समय तक? 40 वर्ष तक। तो एक बार हमने देखा, हम दर्शन करने गए थे, शाम का समय था, शायद 6:30-7 बज रहा होगा। तो हमने देखा, गर्मी का समय था महाराज जी, और वो अपनी खटिया पर बैठे थे आंगन, छत पर, अपने जहाँ निवास करते थे उसकी छत पर, आंगन में खुले में खटिया पर बैठे थे। गर्मी का समय था। तो हमने क्या देखा कि उनका शरीर ऐसे कांप रहा है और उनके नेत्रों से बड़ा तीव्र अश्रु प्रवाह चल रहा है, ऐसे झूम रहे हैं। तो हम काफी देर तक बैठे रहे लेकिन महाराज कुछ बोले नहीं। फिर मैंने साहस करके, एक और संत थे, महाराज जी आज बड़ी विवल अवस्था हो रही, क्या बात है? तो पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकला, बोले अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने तुलसीदास जी का चिंतन किया और मन में तीव्र व्याकुलता हुई कि तुलसीदास जी के साथ बैठकर थोड़ा सत्संग होता तो अच्छा होता। तो इसी खटिया पर बैठ करके तुलसीदास जी नित्य साकेत से पधारे थे। 1 घंटे तक राम कथा सुना करके गए। हो सकता है ऐसे अनधिकारी जीव यहां बैठे हों जिन्हें इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आप विश्वास कीजिए। कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। आज आपकी पात्रता हो तो व्यास, वाल्मीकि, नारद, सुक, सनकादि सिद्ध आज भी विचर रहे हैं। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आज भी आपको अपना मंगलमय दर्शन देकर कृतार्थ कर सकते हैं। महाराज जी, इन रसिकाचार्यों ने निकुंज गमन के पश्चात भी साधकों को दर्शन दिया कि नहीं दिया? कितने जीवों को स्वामी जी का दर्शन हुआ? ध्यान में, स्वप्न में नहीं, साक्षात दर्शन हुआ। कितने जीवों को अग्र स्वामी जी का दर्शन हुआ? मिथिला के तमाम संतों ने गिरधर जी रेवासा धाम में आकर केवल श्री अग्रदास नाम का जप किया। और महाराज जी अग्र शतक लिखा, रसकांत लता जी ने अग्र शतक लिखा है। रेवासा धाम में आकर केवल श्री अग्रदास नाम का जप किया और वो कहते हैं कि केवल इसी नाम के जब से आचार्य चरण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और जो उनकी हृदय की वस्तु थी वो उनको मिली। खुद स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी आचार्य चरण। नाभाजी ने निकुंज गमन के 100 वर्ष बाद प्रियादासी को दर्शन दिया कि नहीं दिया? खाक चौक में हम देखते थे, प्रातःकाल स्तुति के बाद और सायंकाल की स्तुति के बाद जब सब संत दंडोत कर लेते थे, उसके बाद पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे सिर करके
और ऐसे तो वो बैठते ही थे और बार बार ऐसे हाथ रहते थे उनके, ऐसे काफी देर तक करते थे और नेत्र उनके बंद रहते थे। तो एक दिन एकांत अवसर देखकर हमने पूछा महाराज जी को, महाराज जी आरती स्तुति के दंडोत होने के बाद सब संत दंडोत कर जाते, उसके बाद बहुत देर तक आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आप किसको प्रणाम करते हैं? इतना सुनते ही महाराज जी भाव विह्वल हो गए और बोले, बच्चा क्या बता मैं, इसी वृंदावन में नारद जी सनकादिक समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य इसी वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। बोले जब खाक चौक में आरती होती सब आरती दर्शन करने आते हैं, बाद में सब मिलकर दंडोत प्रणाम करके जाते हैं, उन्हीं सबको मैं दंडोत करता हूं, एक एक करके सबको दंडोत करता हूं। लो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको सब दिखाई पड़ते हैं। श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज के नेत्रों के सामने सतयुग त्रेता द्वापर के कलयुग के महान सिद्ध संत प्रकट होते थे। गुरु नानक देव जी कब हुए और गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज को प्रकट होकर गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूं, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो आपने कहा कि मैं आपका चरणामृत लेना चाहता हूं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों चरण पधरा दिए और गोकुल भवन वाले परमहंस जी ने चरणामृत लिया। आज भी गुरु नानक देव जी का चरणामृत अयोध्या गोकुल भवन में सुरक्षित है। कोई संत कहीं गए नहीं, न भगवान कहीं गए हैं, न कहीं भगवान गए हैं और न कहीं भगवान के प्राण प्यारे भक्त गए हैं। इसलिए ये बहाने मत करो कि हमको साधु संग नहीं मिलता है। आप सदग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए और जिस संत की वाणी है उसी संत का संग हमें मिल रहा है। इस श्रद्धा के साथ आप संत वाणी का आश्रय लीजिए, तो ये साधु संग हो गया। और नाम जप, साधु संग और नाम जप करते करते आप निर्माण हो जाएंगे, निर्मोह हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाएंगे। आपकी वृत्ति विशुद्ध अध्यात्म में सन्निविष्ट हो जाएगी, शरीर संसार से ऊपर उठ जाएंगे, भगवान में आपकी वृत्ति, अंतर्मुख आपकी वृत्ति हो जाएगी। आपके मन में कोई कामना नहीं रह जाएगी, सुख दुख द्वंद्व आदि नहीं रह जाएंगे। आप मरने के बाद नहीं, आप जीते जी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भैया दो साधन हैं। कौन कौन? एक अधिक से अधिक नाम जप और दूसरा साधु संग। और ये दोनों साधन करते करते बिल्कुल पक्का काम बन जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं मर्यादा के कारण नाम नहीं ले सकता, पर हमारी जानकारी में अनेक साधक संत ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से नाम का आश्रय लिया और उनके सामने बड़े बड़े सिद्धों ने प्रकट होकर के उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे महापुरुष हमारी जानकारी में है, लेकिन मर्यादा होने के कारण हम उनका नाम नहीं ले सकते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं इस पर 101% विश्वास करो। आप चल पड़ो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।